आइए, टेक्निकल गुरुजी आलोक में आपका स्वागत है। आज का बहुत बड़े फैसले के बारे में आज हम आपको बता रहे हैं। क्या है यह? अब माता पिता की संपत्ति में सबका अधिकार हुआ खत्म, लागू हुआ नया कानून। आइए, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला के बारे में आज हम आपको बता रहे हैं। देखिए क्या है, तो हाई कोर्ट के 7 बड़े फैसले को तय करेगा जमीन का हक और इस्तेमाल करने का क्या है अधिकार। तो देखिए क्या है, आइए हम आपको पूरे विस्तार से आज का वीडियो बता रहे हैं। ये आपको बहुत बड़ी जानकारी देगी, तो आप हमारे वीडियो को पूरा वॉचिंग करें, पूरा देखें, ताकि आपको पता चल सके आखिर क्या है नहीं है। हर कानून हर आदमी को जानना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सब कानून वकील को मालूम ही रहता है। आपको अगर कानून मालूम होगा तो आपको कहीं भी ये काम दे सकता है। देखिए क्या है, हाल के वर्षों में भारत में संपत्ति के अधिकार, उपयोग और स्वामित्व को लेकर कई महत्वपूर्ण हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए हैं। अक्सर विवाद इस बात पर होता है कि किसी जमीन या संपत्ति का असली मालिक कौन होता है, इसका इस्तेमाल किस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है और अंतिम निर्णय किसके अधिकार क्षेत्र में आता है। कई बार निजी स्वामित्व, सार्वजनिक हित, सरकारी अधिग्रहण, लीज, वक्फ या अधिकृत कब्जे जैसे मुद्दे पर कोर्ट दखल देना पड़ता है। 2025 के ताजा फैसले ने यह स्पष्ट किया है कि संपत्ति का उपयोग और नियंत्रण सिर्फ मालिकाना हक से तय नहीं होता है, बल्कि सार्वजनिक नीति, सरकारी नियम और सामाजिक आर्थिक जरूरतों से भी अहम भूमिका निभाती है। आइए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बार बार दोहराया है कि किसी भी संपत्ति का इस्तेमाल उसके मूल उद्देश्य, सरकारी शर्तों और सामाजिक भलाई के अनुरूप ही होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई जमीन गरीबों के लिए आरक्षित है तो उसे निजी या कमर्शियल इस्तेमाल के लिए क्या है नहीं दिया जा सकता है। वहीं अगर सरकार किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए संपत्ति अधिग्रहण करती है तो उसे उचित प्रक्रिया और मुआवजा देना जरूरी है। वक्फ, सरकारी आवंटन और लीज या असाइनमेंट वाली संपत्ति के मामले में भी कोर्ट साफ किया है कि अंतिम फैसला नियमों, अनुबंधों और सार्वजनिक हितों को लेकर ही होगा। आइए, क्या है, प्रॉपर्टी का मालिकाना हक कौन तय करेगा? तो कानून, दस्तावेज, सरकारी रिकॉर्ड, लीज या असाइनमेंट शर्तों पर आधार पर कोर्ट इसका अंतिम निर्णय देते हैं। इसमें इस्तेमाल का इसका उद्देश्य क्या होता है? संपत्ति का मूल उद्देश्य, सरकारी शर्तें, सामाजिक सार्वजनिक हित सर्वोपरि कोर्ट नियमों के अनुसार फैसला करेगा। सरकारी अधिग्रहण पर अधिकार किसका है? तो सरकारी अधिग्रहण पे सरकार का या उद्देश्य, सरकारी अधिग्रहण पर क्या है, इसका उद्देश्य किसका है? तो सरकार का सार्वजनिक उद्देश्य के लिए संपत्ति ले सकती है, लेकिन उचित मुआवजा और प्रक्रिया जरूर अपनानी चाहिए। वक्फ या धार्मिक संपत्ति का नियंत्रण वक्फ बोर्ड या धार्मिक ट्रस्ट से लेकिन सरकारी संशोधन और कोर्ट का निगरानी भी क्या है संबंध है। लीज या असाइनमेंट संपत्ति का विवाद क्या है? लीज शर्तें, सरकारी पॉलिसी और कोर्ट का उद्देश्य क्या होता है अंतिम होती है। अनाधिकृत कब्जा या अतिक्रमण, कोर्ट ऐसे कब्जे को गैर कानूनी मानता है। वैधता के लिए सरकारी अनुमति या कोर्ट आदेश जारी करता है। सार्वजनिक हित बनाम निजी स्वामित्व, सार्वजनिक हित सर्वोपरि कोर्ट निजी स्वामित्व को भी सार्वजनिक भलाई के लिए सीमित कर सकता है। कोर्ट के आदेश के बाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का आदेश सभी पक्षों में बाधित पालन न करने का यह दंड देता है। हाई कोर्ट के फैसले के आइए मुख्य बातें आज हम आपको बताते हैं। प्रॉपर्टी का मालिकाना हक और उसका उपयोग, कोर्ट ने कई मामलों में स्पष्ट किया है कि संपत्ति का मालिकाना हक सिर्फ नाम या कब्जे से तय नहीं होता है, बल्कि वैध दस्तावेज, सरकारी रिकॉर्ड, लीज या असाइनमेंट की शर्तें और सार्वजनिक नीति भी क्या है अहम है। अगर कोई संपत्ति गरीबों या स्कूल, अस्पताल या सार्वजनिक भलाई के लिए आरक्षित है तो उसे निजी या कमर्शियल इस्तेमाल के लिए क्या है बदलना गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के एक केस में कहा कि गरीबों के लिए आरक्षित जमीन को प्राइवेट कंपनी को ट्रांसफर
करना सार्वजनिक हित के क्या है, खिलाफ है। आइए दूसरा आपको है सरकारी अधिग्रहण और मुआवजा। तो अगर सरकार सार्वजनिक उद्देश्य जैसे सड़क, स्कूल, अस्पताल के लिए प्रॉपर्टी लेती है तो उसे उचित प्रक्रिया और मुआवजा देना जरूरी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यह साफ किया कि राज्य सरकार सिर्फ जनहित के नाम पर बिना उचित कारण और मुआवजा दिए निजी संपत्ति नहीं ले सकती है। निजी संपत्ति को संवैधानिक के अनुच्छेद 39 के बी के तहत सामुदायिक संसाधन मानने के सीमा भी कोर्ट ने क्या है, तय करती है। आइए तीसरा है वक्फ और धार्मिक संपत्ति। 2025 के वक्फ यानी संशोधन अधिनियम के तहत कंपनियों के प्रबंधन में जब केंद्र सरकार की भूमिका बढ़ गई है तो तब वक्फ बोर्ड के अलावा अब गैर मुस्लिम सदस्य भी बोर्ड में क्या है, बोर्ड में होंगे। सरकारी नियंत्रण बढ़ेगा। हालांकि धार्मिक संपत्ति का उपयोग भी कोर्ट के निगरानी और सार्वजनिक नीति के दायरे में रहेगा। अगला है, आइए चौथा आपका है लीज या असाइनमेंट और सरकारी शर्तें। अगर कोई संपत्ति लीज या असाइनमेंट पर है तो उसकी शर्तें अंतिम होगी। सरकार को यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक उद्देश्य के लिए लीज संपत्ति को वापस ले सकती है, भले ही वह कई सालों से कब्जे में हो। कोर्ट ने साफ किया है कि लीज या असाइनमेंट की शर्तें हमेशा क्या है, लागू रहेगा, चाहे कब्जा कितने भी साल पुराना हो। अनाधिकृत कब्जा, आइए पांचवा आपका क्या है, अनाधिकृत कब्जा या अंतिम करना है और कोर्ट का आदेश। कोर्ट ने कई बार कहा है कि अनाधिकृत कब्जा या अतिक्रमण को वैध नहीं माना जा सकता है। हाई कोर्ट ने हरियाणा केस में कहा है कि बिना अनुमति या वैध दस्तावेज के कब्जा गैर कानूनी है और ऐसे कब्जे को सिर्फ बाजार मूल्य चुकाकर वैध नहीं किया जा सकता है। कोर्ट के आदेश का पालन सभी पक्षों के लिए जरूरी है, वरना दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। आइए अगला क्या है, सार्वजनिक हित बनाम निजी स्वामित्व। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि सार्वजनिक हित सर्वोपरि है। अगर कोई संपत्ति सार्वजनिक भलाई के लिए आरक्षित है तो निजी स्वामित्व का दावा भी सीमित हो सकती है। कोर्ट ने कहा कि गरीब स्कूल, अस्पताल या अन्य सामाजिक उद्देश्य के लिए आरक्षित जमीन का निजी या कॉमर्शियल इस्तेमाल संवैधानिक कानून के क्या है, खिलाफ है। आइए अगला आपके लिए लेकर आते हैं कोर्ट के आदेश का बाध्यता। देखिए क्या है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का आदेश सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है। अगर कोई इस पक्ष कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करता है तो अवमानना की कार्रवाई हो सकती है। कोर्ट के आदेश के बाद प्रॉपर्टी का उपयोग, स्वामित्व या कब्जे में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है जब तक कोर्ट की अनुमानित ना हो। अगला क्या है, प्रॉपर्टी विवाद में कोर्ट किस आधार पर फैसला करती है। वैध दस्तावेज, रजिस्ट्री, म्यूटेशन, लीज डीड, असाइनमेंट लीज। आइए सरकारी रिकॉर्ड और नोटिफिकेशन या लीज या असाइनमेंट की शर्तें, सार्वजनिक नीति और भलाई, कोर्ट के पुराने फैसले और क्या मिसालें, संवैधानिक और कानूनी धाराएं जैसे वक्फ एक्ट, भूमि अधिग्रहण कानून। क्या है, पक्षकारों की दलील और सबूत, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल से जुड़े अहम सवाल। देखिए अगला क्या है, सवाल, सारी सवाल का आपको हम जवाब देते हैं। क्या कोई भी संपत्ति का इस्तेमाल मन मर्जी से कर सकता है? नहीं, प्रॉपर्टी के इस्तेमाल कर सरकारी नियम, लीज या असाइनमेंट की शर्तें और कोर्ट के आदेश लागू होते हैं। अगर सरकार प्रॉपर्टी लेती है तो क्या मुआवजा मिलेगा? हाँ, अगर सरकार सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिग्रहण पर उचित मुआवजा और प्रक्रिया जरूर आपको देगा। वक्फ या धार्मिक संपत्ति का इस्तेमाल कौन तय करेगा? तो वक्फ बोर्ड या धार्मिक ट्रस्ट, लेकिन सरकारी संशोधन और कोर्ट की निगरानी भी क्या है, लागू हो सकती है। अगला है, लीज या असाइनमेंट वाली जमीन का मालिक कौन है? तो लीज शर्तों के अनुसार असली मालिक सरकार या लीज देने वाला निकाय ही रहता है। कब्जा सिर्फ शर्तें के अनुसार क्या है, वैध होता है। अनाधिकृत, पचमा क्या है आप लोगों का क्वेश्चन, देखिए अनाधिकृत कब्जा या अधिक्रमण का पर कोर्ट का क्या फैसला देता है? कोर्ट ऐसे कब्जे को गैर कानूनी मानता है और हटाने के आदेश दे सकता है। आगे लास्ट क्वेश्चन आप लोग का है, कोर्ट के आदेश की अनदेखी करने का
पर क्या होगा, तो कोर्ट का अवज्ञा मानी जाएगी, दंड और कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यह वीडियो आपको पूरी तरह से बता दिया गया है। यह कैसा लगा वीडियो, नहीं लगा वीडियो, आप कमेंट करके जरूर बताएं एवं आप अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।